नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको रामायण काल के दो पक्षी संपाति और जटायु का वर्णन करने जा रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि ये जटायु और संपाति कौन थे? क्या आप जानते हैं इनके महान गरुड़ वंश के विषय में? तो यही सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। आशा है आप अंत तक टिके रहिएगा। तो दोस्तों, अरुण के पुत्र थे जटायु और संपाति। रामायण में दो पक्षी हुए जिनका नाम था संपाति और जटायु। ये दोनों ही पक्षी भाई थे और देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। ये दोनों ऋषि कश्यप के वंशज थे, क्योंकि ऋषि कश्यप के अपनी पत्नी विनीता से दो पुत्र थे जिनका नाम था अरुण और गरुण, जिनमें से गरुण भगवान विष्णु के वाहन बने और उनकी सेवा करते थे। अरुण भगवान सूर्य के रथ का सारथी था। संपाति और जटायु बहुत ही शक्तिशाली थे और दोनों भाई ऋषि निशाचर की सेवा में थे। वे दोनों विंध्याचल पर्वत के पास ही विचरण करते थे और ऋषि के यज्ञों की असुरों से रक्षा करते थे। संपाति और जटायु बड़े ही शक्तिशाली और दिव्य थे। वे ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करते थे और उन्होंने कई शक्तिशाली राक्षसों का भी वध किया था। एक दिन अपनी शक्ति के मद में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज के कारण जटायु के पंख जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। इसी प्रकार जटायु भी सूर्य के तेज से प्रभावित होकर निस्तेज होकर किसी पर्वत पर गिर गए और इस प्रकार दोनों भाई बिछड़ गए। कुछ समय बाद एक मुनि की वहां से गुजरते हुए संपाति पर नजर पड़ी और उन्होंने उसकी हालत पर दया करके उसका उपचार किया और उसे आशीर्वाद दिया कि एक समय में भगवान के कुछ दूत आएंगे जिनके दर्शन से तुम्हारे पंख दोबारा विकसित हो जाएंगे। वहीं जटायु नासिक के पंचवटी वन में वास करते थे। एक दिन आखेट करते समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई। तभी से वे उनके मित्र बन गए। वनवास के समय भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे। उस समय प्रथम बार जटायु से उनकी भेंट हुई थी। राम जी ने उन्हें बताया कि वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ का नाम सुनते ही जटायु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा दशरथ उनके पुराने मित्र थे। उत्सुकतावश वे अपने मित्र का कुशल मंगल पूछने लगे, किंतु दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलते ही वे विलापग्रस्त हो गए। तब श्री राम ने उन्हें संभाला। जटायु ने प्रभु को वन में उनकी रक्षा का वचन दिया। रावण जब सीता जी का हरण कर आकाश में उड़ रहा था, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु वहां पहुंचे और उन्होंने रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से भयानक युद्ध किया, लेकिन अंत में रावण ने अपनी तलवार से उनके शक्तिशाली पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी जंगलों में भटक रहे थे और मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु वहां मरणासन स्थिति में अनेक कष्ट और पीड़ा के साथ पड़े हुए थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु की ऐसी हालत देखकर श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने जटायु से कहा कि वे उनके घाव ठीक कर उन्हें पुनः स्वस्थ कर देंगे। किंतु जटायु ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है और मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे आपकी गोद में मृत्यु प्राप्त होगी। आप माता सीता की खोज कीजिए और उस रावण को मृत्युदंड दीजिए। मेरा बलिदान आपके कुछ काम आ सका तो मेरा जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करने दीजिए। इस प्रकार जटायु ने सुख से श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। पिता तुल्य जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। अब जटायु के बाद मैं आपको वानर सेना की किस प्रकार से संपाति से भेंट हुई इसके बारे में बताती हूँ।
जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब अपनी वानर सेना सहित सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब समुद्र तट पर उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर संपाति अत्यंत दुखी हुआ। वह रावण से प्रतिशोध लेने के लिए आतुर हो रहा था, किंतु पंख न होने के कारण वह असहाय था। संपाति ने वानर को बताया कि उसे भी सीता माता के अपहरण का समाचार मिला है। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे राक्षस राज रावण को देखा था। पंख न होने की वजह से संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व बिना मांस लिए संपाति के पास पहुंचा। इस पर संपाति ने मांस न लेने का कारण पूछा, तो उनके पुत्र ने बतलाया कि कोई भयानक राक्षस एक सुंदर नारी को लिए आकाश मार्ग से समुद्र के दूसरे छोर की तरफ जा रहा था। वह स्त्री हे राम, हे लक्ष्मण कहकर रक्षा के लिए पुकार रही थी और अत्यंत विलाप कर रही थी। यह भयानक दृश्य देखने में मैं खो गया और मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। संपाति ने दिव्य वानर सेना अध्यक्षों हनुमान और अंगद के दर्शन करके खुद में नवीन चेतना और शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता लंका राज्य में अशोक वाटिका में कुछ राक्षसों की निगरानी में बैठी है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार रामायण में संपाति और जटायु का योगदान अविस्मरणीय बन गया और उनके द्वारा ही सीता माता की खोज संभव हो सकी। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस छोटे से ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं इस तरह से फिर हाजिर होंगी रामायण के एक नए पात्र के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।